इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। पिछले वीडियो में हमने गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान निकाला था। इस वीडियो में हम आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना एक आर त्रिज्या के अचालक गोले को Q आवेश दिया गया है। गोले के अंदर, पृष्ठ पर तथा बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव के मान ज्ञात करने हैं। तीन स्थितियों में हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं और नंबर 1 है अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा से V इज इक्वल टू क्या होता है, -इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। यानी कि हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, अनंत से जिस बिंदु तक लेके आते हैं। तो यहाँ पे इसको R दूरी तक लेके आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। अब E का मान कितना होता है, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ये सेकंड चैप्टर में अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में निकाला था। और इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये जो E का मान है ये इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, जब हमने ये मान रखा इसमें, तो ये हमारे पास में है, ये जो E का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रखा, ये अपॉन 4 पाई E का मान ये कितना आया, देखो यहाँ पे 1 आएगा, ये E नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि E की जगह पर नई वैल्यू रखी है। कितनी है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, और ये डॉट हो गया dr। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन ले लिया, ये समाकलन करेंगे इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर dr का। ठीक है, यहाँ देखो अपन ने ये जो R कैप डॉट dr वेक्टर है इसकी जगह dr लिख दिया। ये किस तरीके से लिख दिया, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका परिमाण, ठीक है, और इसका परिमाण गुणा कोस थीटा। तो आर कैप का परिमाण कितना होता है 1, और इसका dr वेक्टर का परिमाण कितना हो गया dr। यहां से अब इसका v का मान -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन R, ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास में मान आया कितना, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1/r। ये अपन ने लिमिट लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां से v का मान आया कितना, +Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1/इन्फिनिटी का मान कितना हो गया 0। ठीक है, अब दूसरा हम लेंगे कहां पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर क्या है, R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास में इक्वेशन आई थी उसमें हम स्मॉल r बराबर क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो हमारे पास में विभव का मान कितना आएगा, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, समीकरण नंबर 4। अब तीसरा पॉइंट है, अचालक गोले के अंदर R लेस देन R। अचालक गोले के अंदर अगर अपन कोई पॉइंट लेंगे तो स्मॉल r लेस देन क्या होगा, R के, कैपिटल R के, यानी कि जो हमने दूरी ली है वो इसकी त्रिज्या से क्या होगी, कम होगी। तो इस बिंदु पर विभव का मान विद्युत विभव की परिभाषा से फर्स्ट इक्वेशन अपने को सेम लिखनी है, V इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू स्मॉल r E डॉट dr। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब अचालक गोले के अंदर अनंत से R दूरी तक विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं होता, अतः समाकलन को 2 भागों में बांटेंगे। देखो हमने अचालक गोले के कारण दूसरे चैप्टर में विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, तो
अपने पास बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अलग आया था, फिर सरफेस पर अलग आया था और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग आया था। तो इस तरीके से अलग अलग मान हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें इस इंटीग्रेशन को, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इसको दो भागों में व्यक्त करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? एक तो इन्फिनिटी टू, दो भागों में व्यक्त करना पड़ेगा इसको। एक तो अनंत से और कैपिटल आर तक, और एक कहाँ से? कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में v का मान आया ये कितना। इस इंटीग्रेशन को अपन ने दो भागों में व्यक्त करके लिख दिया, इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर प्लस में कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। नेक्स्ट इक्वेशन दे दी इसको। अब देखो इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो जो अपने पास में समीकरण 4 आई थी वही वैल्यू इसकी आ जाएगी। हम चाहें तो इसको दोबारा से सोल्व करके लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे सीधा ही लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो जो समीकरण 4 आई थी उसके जैसा मान आएगा ये 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? देखो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है जो अपन ने सेकंड चैप्टर में निकाला था, 1/4πε0 QR वेक्टर बटा में r क्यूब। इसको सोल्व किया तो 1/4πε0 Q/r माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर 1/4πε0 Q/r क्यूब r वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, r वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसका जब मान लिखेंगे अपन तो ये कितना लिखेंगे? r डी आर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे अपन। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से पहले तो इसमें कांस्टेंट बाहर ले लिया 1/4πε0 Q/r क्यूब और इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर r डी आर। इसको अपन ने सोल्व किया इसको, तो क्या आया हमारे पास में? r डी आर आया ये। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो Q/4πε0, यहाँ से भी Q/4πε0, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ गया ये। यहाँ पे तो क्या बचा? इस पहले वाले पद में क्या बचा? 1/r माइनस यहाँ पे दूसरे पद में क्या बचा? 1/r क्यूब, और ये इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? r²/2 x⁴n वाले फॉर्मूले से x⁴n+1 बटा में n+1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r² माइनस कैपिटल R²/2। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, इस 1/r क्यूब को माइनस 1/r क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारे पास में है 1/r माइनस r² बटा में 2r क्यूब, माइनस माइनस हो गया ये, प्लस r² से r² कट गया तो नीचे बचा r और 2 पहले से ही है। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब हम क्या करें, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 1/r और ये 1/2r, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/2r। तो इस तरीके से गोले के अंदर विभव का मान अपने को ये प्राप्त हो गया। ठीक है, गोले के केंद्र पर अगर विभव निकालना चाहें तो इसी समीकरण में अपन स्मॉल r बराबर 0 रखेंगे। देखो ये इसका सेंटर है, ये अपन ने r दूरी ली है। अगर ये जो r है ये किसके बराबर हो जाए? r बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, तो v बराबर देखो जब इस समीकरण नंबर 7 में 0 रखेंगे, r बराबर स्मॉल r बराबर, तो ये वाला पद कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 0 के बराबर हो जाएगा तो v का मान हमारे पास में कितना आएगा? Q/4πε0 3/2r। देखो 3/2 बाहर ले लिया अपन ने, 1/4πε0 Q/r। अब ये 1/4πε0 Q/r ये क्या है? सतह पर, पृष्ठ पर विभव का मान है, जिसको अपन ने लिख दिया v सरफेस से। और ये क्या निकाल रहे हैं अपन? केंद्र पर विभव का मान, तो इसको लिख दिया v सेंटर से। तो इससे अपने को ये पता चला इस इक्वेशन से कि जो हमारे पास में गोले का, अचालक गोले का केंद्र है, उस पर विभव का मान जो है वो केंद्र पर विभव के मान का कितना प्राप्त होता है हमें? केंद्र पर विभव के मान का कितना प्राप्त होता है? 2/3 गुणा। या फिर हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव इसके पृष्ठ की तुलना में
1.5 गुना होता है, यानी कि 3/2 गुना होता है। अब अपन ग्राफ खींचना चाहें यानी कि V और R के बीच में, तो हमने देखा कि सेंटर पे सबसे ज्यादा मिलता है, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा दर्शा दिया अपन ने ये। और बाहर जो विभव का मान है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ तो इस तरीके से मिल जाएगा अपने को, और सेंटर पे ज्यादा है तो सेंटर से और पृष्ठ तक इस तरीके से कम होता है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम एक डेफिनेशन की बात करें तो देखो नेक्स्ट इसी विभव प्रवणता क्या होती है। देखो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मान -dV/dl, ठीक है, -dV/dl से इसको व्यक्त करते हैं। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मान क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। और विद्युत पृथ्वी की त्रिज्या, देखो एक नोट डाल रखा है अपन ने कि पृथ्वी का जो विभव है वो कैसा माना जाता है, शून्य, क्योंकि पृथ्वी क्या है, चालक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये बात थी अचालक गोले के कारण